बालू की किल्लत एक ये सर ये आम भी देखा जाता समस्या है है। कि जब सरकार बनती है यहाँ पर इंडिया ब्लॉक की या फिर महागठबंधन, तब ये समस्या ज़्यादा हो जाता है बालू वाली। नहीं देखिए, ये तो बालू तो बिल्कुल सोना हो गया है, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए ये एक बेसिक मटेरियल है। जब भी हम आधारभूत संरचनाओं की बात करेंगे तो बिना बालू के तो कुछ नहीं होगा। चाहे सड़क नहीं बना सकते, सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो निर्माण से संबंधित रहता है, बिना बालू के कुछ नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को आगे बढ़ करके इस पर निर्णय लेना चाहिए। और मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब बाबूलाल मरांडी जी राज्य के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने विधानसभा में इसकी घोषणा की थी कि जो व्यक्ति अपने निजी कार्यों के लिए, कॉमर्शियल नहीं, निजी कार्यों के लिए अगर बालू कोई नदी से लेता है तो उसकी छूट देनी चाहिए। समझे ना। राज्य में प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। अब प्रधानमंत्री आवास के लिए जो हमारे एस्टिमेट्स में बालू का प्रावधान है, अगर कोई बालू मतलब 5,000 10,000 रुपये ट्रैक्टर खरीदे, एक ट्रैक्टर में अगर उन्हें उतना पेमेंट, तो स्वाभाविक रूप से वो योजना पूरी नहीं होगी। ऐसी परिस्थिति में इन विषयों पर सरकार को निर्णय लेने की ज़रूरत है। अब विषय ये है कि सरकार क्यों नहीं निर्णय ले पाती। जब भी आप एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेंगे तो हमें एक नीति बनानी चाहिए कि किन घाटों को जनता के लिए खोलना है, जहां से प्रधानमंत्री आवास की बालू लोग मुफ्त में उठा सकें। राज्य में तो बहुत सारी नदियां हैं ना, तो उन नदियों से हम सेक्टर बांट लें कि पलामू के क्षेत्र में अगर हमें प्रधानमंत्री आवास के लिए बालू देना है तो हम इस नदी का जो बालू है या इस जगह का बालू है वो प्रधानमंत्री आवास के लिए जाएगा, और इसके लिए हम किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। दूसरा कि जो कॉमर्शियल रूप से इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे माइनिंग के लिए आप स्टोन चिप्स देते हैं किसी तरह, उसी तरह कॉमर्शियली आप किसी को बालू देना चाहते हैं तो वो किस इलाके से आपको जाएगा? क्या वो डंप होल्डर के पास से जाएगा? अभी ये फ्री फॉर ऑल है। कहने का मतलब जिसको का जितना ताकत है वो जहाँ भी चाहता है वहाँ से वो बालू उठा रहा है। और जब आप ऐसा करेंगे तो स्वाभाविक रूप से शासन प्रशासन में लगे हुए लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। जिसको जितना ताकत होता है वो चाहता है कि मेरे बिना सहमति के बालू न निकले, और इसलिए आपराधिक गतिविधि भी होती है। स्थानीय स्तर पर जो युवा हैं वो भी समझते हैं कि मैं बालू उठा कर मैं कुछ बेच दूं। बैंकों से जो ट्रैक्टर के लिए फाइनेंस होते हैं वो होते तो हैं खेती के लिए, लेकिन खेत में नहीं लगते, वो बालू के उठाव के लिए लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप एक बड़े परिप्रेक्ष्य में जब तक नहीं देखेंगे तब तक बालू की समस्या बनी रहेगी। और इसलिए हमको ये ध्यान में देना है। पंचायती राज एक्ट, अभी आप पेशा कानून की बात सुनते होंगे, बहुत बार पेशा की बात होती है। इस एक्ट में ये प्रावधान है कि स्थानीय नदियों पर जो माइनर मिनरल है, ये मेजर मिनरल तो है नहीं, माइनर मिनरल है, तो अब माइनर मिनरल पर पंचायतों का अधिकार होगा, ग्राम सभा का अधिकार होगा। अगर हम इस ग्राम सभा को दे दें, पंचायतों को दे दें और ये कह दें कि जो हमारे स्थानीय मजदूरों की सहयोग समिति, उनको हम प्राथमिकता के आधार पर देंगे, तो मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। क्योंकि अगर आप इसे फ्री छोड़ेंगे तो फिर वही जो दबंग लोग हैं उस पर हावी हो जाएंगे। थोड़ा रेवेन्यू भी आ सकता है। स्वाभाविक है, रेवेन्यू भी आएगा। अगर रेवेन्यू कहाँ जाएगा? पंचायतों में जाएगा, तो पंचायत भी सशक्त होंगे आर्थिक दृष्टि से। तो आपको इन सारी चीज़ों पर, हर एक बिंदुओं पर आपको एक इसकी समीक्षा करनी है, इसकी चर्चा करनी है और उसी अनुरूप अपने कानूनों को बनाना है, जिससे कि यहाँ, क्योंकि अगर आप इसमें डिले करेंगे तो जिस तरीके से अभी लगभग 2 लाख से ऊपर इस राज्य को संभवतः प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, और पूरे देश में लगभग 4 करोड़ के आसपास प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत किया है। इस राज्य को भी कोटा मिला है। तो इन जिन जिलों में ये आवास बनाए जाने हैं, तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर चिंता करनी चाहिए। अन्यथा क्या है, आप कहते रहेंगे कि हमें केंद्र प्रधानमंत्री आवास नहीं देता है क्योंकि इसकी जियो टैगिंग होती है। अगर आप प्लिंथ एरिया तक बनाएंगे और आप कहेंगे कि मैंने लिंटल तक बना लिया, तो वो तो नहीं
पकड़े जाएंगे ना, सैटेलाइट इमेजरी से जाता है ना, सैटेलाइट इमेजरी से वो फोटो जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आप उस पर कभी भी अपना जो एक्सपेंडिचर रिपोर्ट है, व्यय प्रतिवेदन, वो नहीं दे पाएंगे। जब नहीं दे पाएंगे तो स्वाभाविक रूप से आप उसको नहीं पा सकते हैं उस चीज़ को। ठीक, सही बात, अब जमाना गया आपसे बाइट लेना मतलब बहुत कुछ सीख